भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत पीएम संवाद राजेश पायलट कॉलेज में हुआ संवाद कार्यक्रम। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित परिवार के लोग कर रहे पीएम से संवाद में एमएलए भागचंद ताका, सांसद जसकौर मीणा, एसडीएम मनीष जाटव व बीजेपी कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। लाभार्थियों को गाँवों से भी लाया गया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, गांव के हर परिवार के सदस्य को पानी मिलेगा। ईआरसीपी को लेकर विधायक ने लोगों को आश्वासन दिया कि दौसा जिले के कम से 2 बांधों को भी नहर से जोड़ा जाएगा। और साथ ही विधायक ने कहा कि हमारी बातों को सरकार नहीं सुनती है तो आंदोलन भी किया जा सकता है। इस तरह सांसद जसौर मीणा ने भी संबोधित करते हुए लोगों को निराश नहीं किया और कहा कि सभी बांधों को ईआरसीपी परियोजना से जोड़ा जाएगा। लगातार ये यात्रा चली, लेकिन उसका उद्देश्य एक ही था कि हमारे लाभार्थी जो भारत सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों तक हम पहुँचे और जो लाभार्थी बन गए उनकी स्थिति क्या है, उनसे सीधा संवाद भी हुआ है, वीडियो भी उनके लिए हैं। और जो वंचित रह गए उन सबको पुनः इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जोड़ा गया है। चाहे उज्ज्वला का हो, चाहे पक्के घर का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे वो जनधन खाते ना खुल पाए हों या अटल पेंशन योजना है, ऐसी 16 योजनाएं इस संकल्प भारत यात्रा के दौरान समीक्षा भी हुई और नए जोड़े भी गए जो वंचित रहे। तो इस लाभ को जन जन तक पहुँचे और इस बात का आभास हो कि मोदी जी गांव गरीब के लिए कुछ कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त देश के समग्र विकास में मोदी जी की जो पहल है वो पहल अविस्मरणीय है। हमारे देश की आज़ादी के 75 साल में जो ये 10 साल निकले हैं, एक दशक, इस एक दशक में गति शक्ति ही नहीं, गति शक्ति में सारी हमारी तीव्र, चाहे रोड हो, रेल हो, एयर हो। बांदीकुई से जोड़ना चाहूँगा, आपने 10 सितंबर को परिवर्तन यात्रा के दरमियान जब बांदीकुई से सिकंदरा की परिवर्तन यात्रा जा रही थी, उसमें एक वादा किया था 1 महीने के भीतर इंटरचेंज बोल दिया था मैंने स्टेज पे भी उसके बारे में बोला है। स्टेज पर बोल दिया, लेकिन ऐसा क्या तकनीकी मामला अटका पड़ा है? तकनीकी मामला था, राजस्थान सरकार ने हमें जो अधिग्रहण की भूमि उसका पैसा नहीं देना चाहा, लिखित में मना किया है, मेरे पास लेटर है उसका। आपने 1 महीने का वादा किया था मैंने किया था, लेकिन मेरी सरकार नहीं थी। मैंने यहाँ के पूर्व विधायक खटाना जी को साथ लेकर बात की, खटाना जी को भी उन्होंने मना कर दिया कि हम लिंक का मुआवजा हम नहीं देंगे, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट। बीते दिन अशोक गहलोत का दौसा दौरा था, जिसके अंदर राजीव गांधी युवा मित्र की मौत पर लेकर सियासत बराबर गर्म है। उनका कहना है कि अगर सरकार, भाजपा सरकार को, अगर सरकार के अंदर युवा मित्र की अगर ये रोजगार खत्म करना था तो उसका नाम चेंज कर मोदी या भाजपा के बड़े नेताओं के उसमें उसको लेकर क्या कहना? देखिए, मोदी सरकार कभी किसी का जॉब खत्म नहीं करेगी, लेकिन असम्मान का जो जॉब है, सम्मान का जॉब देगी। आपने देखा अभी 3 दिन पहले 48,000 नौजवानों को ऑनलाइन उनको अपॉइंटमेंट लेटर गए हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेटर गए हैं। 27,000 IT प्राप्त इंजीनियर, जेईएन और टेक्नीशियन, इनको रेलवे ने एक दिन में बटन दबा करके 27,000 को जॉब दिया। मेरे संसदीय क्षेत्र के 250-300 है उसमें। और मैं आपको इंटरचेंज के मामले हमारे सांसद बेबस कैसे हो गए? काहे के मामले में इंटरचेंज हाईवे एक्सप्रेस वे नहीं, बेबस होंगी नहीं। अब हमारी डबल इंजन की सरकार अब बनी है मेरे भैया, डबल इंजन की सरकार अब बनी है। मैंने बता दिया कि मेरे सामने मैं विधायक की बुराई भी नहीं करती पूर्व की, क्योंकि उनको जब मैंने कहा कि आप चलिए और इसका मुआवजा देने का वायदा करा दीजिए, आज ही भारत सरकार मंजूर कर देगी, लेकिन वो नहीं कर पाई। मैडम, वर्तमान विधायक हमारे भागचंद जी ने अभी अपने उद्बोधन में कहा है कि हम आंदोलन